केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अब नए नियमों के आधार पर तय होगी। इसमें कुछ खास कैटेगरी वाले कर्मचारी शामिल होंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुपरन्यूएशन या इनवैलिडेशन की उम्र में कर्मचारी रिटायर हो या सुपरन्यूएशन की उम्र से पहले कर्मचारी रिटायर हो चुका है या रिटायर होने वाला है, या जिस नौकरी में कर्मचारी था उस नौकरी में वह सरप्लस घोषित हो जाए और सरप्लस एम्प्लॉय होने की स्थिति में स्पेशल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लिया हो, या केंद्र या राज्य सरकार की किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में सर्विस या पोस्ट पाने की अनुमति मिल गई हो। केंद्र या राज्य सरकार की किसी संस्था में पोस्ट या सर्विस मिल गई हो तो ऐसे सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार होते हैं। ग्रेच्युटी पेमेंट की गणना। नौकरी पूरे किए गए 6 महीने के कुल बेसिक सैलरी का 1/4 हिस्सा ग्रेच्युटी का होगा। ये हर 6 महीने पर सर्विस पूरा करने के साथ बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कुल बेसिक सैलरी का 161/2 गुना तक हो सकता है, लेकिन अधिकतम 16.5 गुना होगी। ये बेसिक सैलरी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु वाले दिन तक के आधार पर काउंट होगी। सरकारी डॉक्टर के मामले में बेसिक पेमेंट में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी जोड़ा जाएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आज की खबर आपके लिए अहम होने वाली है। दरअसल हाल ही में सरकार द्वारा कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों सेंट्रल एम्प्लॉय रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको इन्हें जरूर जान लेना चाहिए। इन बदलावों सेंट्रल एम्प्लॉय रूल्स के कारण न केवल रिटायरमेंट के समय को घटा दिया गया है, बल्कि कुछ नए लाभ भी जोड़ दिए गए हैं। आज हम इस लेख में आपको इन्हीं सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि सरकार के कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट का लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी जिसने 20 साल की नौकरी पूरी कर ली है, वह अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उसे कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ भी मिलता रहेगा। पहले के नियमों सेंट्रल एम्प्लॉय रूल्स के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित उम्र तक काम करना जरूरी होता था, लेकिन अब नए नियम के लागू हो जाने से उन्हें जल्दी रिटायरमेंट का ऑप्शन दे दिया गया है। सेंट्रल एम्प्लॉय रूल्स मिलेंगे सभी लाभ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का अर्थ है अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये लाभ अब सभी केंद्रीय सिविल सर्विस के कर्मचारियों को मिलने वाला है जो 2021 के नियमों के तहत एनपीएस के दायरे में आते हैं। अगर कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे सामान्य रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के समान ही सभी फायदे मिलेंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जरूरी शर्तें। कर्मचारियों को अपने विभाग को कम से कम 3 महीने पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट की सूचना देनी होगी। विभाग कर्मचारी के इस आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। विभाग को 3 महीने के नोटिस पीरियड की अवधि पूरी हो जाने के बाद कर्मचारियों की स्वैच्छिक रिटायरमेंट को स्वीकृत करना होगा। कर्मचारी 20 साल की सेवा में होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले भी लेता है तो उसे बाकी कर्मचारियों की तरह पेंशन संबंधित बाकी सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। पीएफआरडीए के तहत जो सुविधा सामान्य कर्मचारियों को मिलती हैं, वही सब सेवाएं स्वैच्छिक रिटायरमेंट का लाभ ले चुके कर्मचारियों को भी मिलती रहेंगी। अगर किसी कर्मचारी का एनपीएस में खाता है तो उसे यह जानकारी पीएफआरडीए को देनी जरूरी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के बाद नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को एक सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर असर पड़ेगा। किसी भी तरह की लापरवाही करने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के बाद नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को एक सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी पर असर पड़ेगा। किसी भी तरह की लापरवाही करने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं। 7th पे कमीशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार हाल ही में ही सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया गया था, जिसमें नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। नोटिफिकेशन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। ये सुनिश्चित किया गया है कि इस नए नियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को पहुंचाई जाए। इसके साथ ही दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलते ही उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस नए नियम को लेकर काफ़ी सख्त है। रिटायर्ड कर्मचारियों के नियुक्ति अथॉरिटी में शामिल प्रेसिडेंट को ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने का अधिकार है। सचिवों को भी रिटायर होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी ऐसा अधिकार है। ये नियम कर्मचारियों के नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों को बढ़ावा देता है।
इससे व्यवस्था में निपटने की विधि और समर्थन मिलता है। सीएजी को दोषी कर्मचारियों के संबंध में सख्ती से निरीक्षण करने का अधिकार है। ये नियम न्यायिक प्रक्रिया को भी समायोजित करता है, कर्मचारियों को दोषों से संबंधित प्रतिबंध और सजा के लिए भी जिम्मेदार बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति और नौकरी की नीतियां संरक्षित रहें। सरकारी संस्थाओं में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। नियमों के अनुसार कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई को अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त होने पर भी यह नियम लागू होगा। दोष साबित होने पर पेंशन और ग्रेच्युटी की वसूली हो सकती है। नुकसान का मूल्यांकन विभाग द्वारा किया जाएगा। पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी या अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेंशन और ग्रेच्युटी की वसूली हो सकती है। अधिकारियों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन बनाए रखना चाहिए। संबंधित नियमों का पूरा और निष्पक्ष पालन करना चाहिए। आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। मामले में पेंशन को रोका या निकाला जाता है। न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है। नियम अनुसार अथॉरिटी को सुझाव लेना होगा। पेंशन की रोकथाम के समय न्यूनतम राशि 9,000 रुपये होगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आदेश के पहले सलाह देना आवश्यक है। नियमों के तहत पेंशन को रोकने पर न्यूनतम राशि होगी। रूल 44 के अनुसार न्यूनतम राशि पहले से निर्धारित है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बदलाव से न केवल रिटायरमेंट का समय घटाया गया है बल्कि कुछ नए लाभ भी जोड़े गए हैं। आइए इस लेख में इन बदलावों और उनके फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 20 साल की सेवा के बाद मिलेगा रिटायरमेंट का विकल्प। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट का लाभ ले सकते हैं। सरकार के इस नए नियम के तहत कोई भी केंद्रीय कर्मचारी जिसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है वह वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। इसके साथ ही उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) का लाभ भी मिलता रहेगा। इससे पहले कर्मचारियों को निर्धारित उम्र तक काम करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नए प्रावधान से उन्हें जल्दी रिटायरमेंट का विकल्प मिल गया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ अब सभी केंद्रीय सिविल सर्विस के कर्मचारियों को मिलेगा जो 2021 के नियमों के तहत एनपीएस में आते हैं। इस बदलाव के बाद कोई भी कर्मचारी अपनी 20 साल की सेवा पूरी करके खुद से रिटायरमेंट ले सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी उन्हें वही सभी लाभ मिलेंगे जो अन्य सामान्य रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो जल्दी रिटायरमेंट लेकर अपने भविष्य को नई दिशा देना चाहते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। 1. 3 महीने का नोटिस। जो भी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उन्हें अपने विभाग को कम से कम 3 महीने पहले लिखित में सूचना देनी होगी। 2. नियोक्ता का अधिकार। विभाग नियोक्ता इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। 3 महीने की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी का रिटायरमेंट स्वीकृत मान लिया जाएगा। 3. लगातार 20 साल की सेवा। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कर्मचारी को 20 साल की लगातार सेवा पूरी करनी होगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन संबंधित कई सुविधाएं मिलती रहेंगी। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत मिलने वाली सभी सेवाएं रिटायर हो चुके कर्मचारियों को मिलती रहेंगी। साथ ही यदि किसी कर्मचारी का एनपीएस खाता है तो उन्हें ये जानकारी पीएफआरडीए को देना अनिवार्य है ताकि उनके पेंशन और अन्य लाभों में कोई रुकावट न आए। 2009 में किए गए बदलाव के बाद अब प्राइवेट कर्मचारी भी एनपीएस का लाभ ले सकते हैं। ये पेंशन योजना सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आधार बनती है। एनपीएस में समय समय पर किए गए बदलावों ने इसे और भी प्रभावी बना दिया है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए विशेष दिवाली गिफ्ट। केंद्र सरकार ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के रिटायर कर्मचारियों के लिए भी पेंशन में वृद्धि का तोहफा दिया है। यह एक विशेष पहल है जिससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यहाँ जानिए किस उम्र के लिए क्या लाभ तय किए गए हैं। 80-85 वर्ष। इस आयु वर्ग के पेंशन भोगियों को मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त दिया जाएगा। 85-90 वर्ष। इस आयु के कर्मचारियों को 30% अधिक पेंशन मिलेगी। 90-95 वर्ष। इस आयु वर्ग के पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन का 40% अतिरिक्त मिलेगा। 95-100 वर्ष। 95 से 100 वर्ष की उम्र वाले लोगों को पेंशन का 50% अधिक मिलेगा। 100 वर्ष से अधिक। जो पेंशन भोगी 100 या उससे अधिक उम्र के हैं उन्हें मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त मिलेगा। ये वृद्धि उनके जीवन के इस चरण में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी जिससे वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों से कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं।
जल्दी रिटायरमेंट का विकल्प। अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस और अन्य पेंशन लाभ मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। बुजुर्गों के लिए राहत। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में वृद्धि से उनके जीवन में आर्थिक मदद और संतोष मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में किया गया ये बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट का विकल्प मिलता है, बल्कि पेंशन में वृद्धि से बुजुर्गों को भी राहत मिलती है। सरकार की यह पहल कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम